हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को आज हम अपने वीडियो में धनतेरस जानेंगे, तिथि, शुभ मुहूर्त और उसके महत्व के बारे में। तो पता है आपको, धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दीपावली के 5 दिन के महोत्सव की शुरुआत करता है। और इस दिन भगवान धन्वंतरी जी और देवी लक्ष्मी की और कुबेर जी की पूजा की जाती है। लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने, चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी भी करते हैं, जो घर में धन और समृद्धि के आगमन का प्रतीक होता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और इस साल धनतेरस आज यानी 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धनतेरस के लिए खरीदारी की जाती है और इसके बाद माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर जी की संध्या के समय पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप भी धनतेरस के दिन पूजा करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का कब सोने चांदी और सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त, गाड़ी खरीदने का या जमीन जायदाद वगैरह खरीदने का शुभ मुहूर्त कब है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए। ऐसे में आपको इस सभी की जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में जरूर देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि धनतेरस कब है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है तथा धनतेरस का क्या महत्व है। तो देखिए, धनतेरस आज 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को है, जिसमें धनतेरस का महत्व है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसी वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी जी समुद्र से हाथों में कलश लेके प्रकट हुए थे, इसलिए इस मौके पर भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने पर इसे धनतेरस पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो धनतेरस का महत्व इस प्रकार है। हिंदू वैष्णव संप्रदाय श्री धन्वंतरी को भगवान विष्णु का 17वां अवतार तथा देवों के वैद्य व प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद के जनक माना जाता है। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। जैन आगमन के में धनतेरस को धनतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। इसी दिन भगवान महावीर तीसरे और चौथे ध्यान में गए थे और योग निरोध के लिए चले गए थे और तीसरे दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से ये दिन धनतेरस के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको पता है, भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन के 2 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है। धन का अर्थ है समृद्धि और तेरस का अर्थ है 13वां दिन, यानी दक्षिण भारत में इन दिन पर गायों को सजाया जाता है क्योंकि उनकी पूजा की जाती है। गायों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात यमराज के नाम से पूजा करता है और दक्षिण दिशा में दीपमाला के दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक भी जलाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम कि धनतेरस में तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सभी चीजों को खरीदने का। तो सबसे पहले तिथि। धनतेरस पूजा मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को होगी। तो पूजा का मुहूर्त होगा शाम को 6:31 PM से 8:13 PM तक। प्रदोष काल की पूजा जो रहेगी उसमें 5:38 PM से 8:13 PM के बीच में आपको पूजा करनी है। ये पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। और अब बात करते हैं कि धनतेरस पर कब खरीदारी करनी चाहिए और किस समय नहीं करनी चाहिए। तो धनतेरस पे खरीदारी का सही समय है 29 अक्टूबर की सुबह शाम को 6:31 बजे से अगले दिन 30 अक्टूबर को 10:31 बजे तक रहेगा। इस दौरान की गई खरीदारी से वस्तुओं में 3 गुना वृद्धि होती है और साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और अब आप बात करते हैं कि किस समय खरीदारी नहीं करनी चाहिए।
तो धनतेरस के दिन राहु काल 29 अक्टूबर को लग रहा है दोपहर को 2:51 से लेकर 4:15 तक। इस दौरान भूल कर भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। राहु काल में खरीदारी करने से उसका शुभ फल नहीं प्राप्त होता है, इसके साथ ही गलत असर भी पड़ता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि धनतेरस पर सोना खरीदने का क्या शुभ समय है। तो शुभ मुहूर्त है धनतेरस पे सोना खरीदने का 29 अक्टूबर की सुबह 10:31 से लेकर 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक रहेगा। यानी इस बार सोना खरीदने के लिए आपके पास सोना खरीदने के लिए 20 घंटे 1 मिनट का समय रहेगा। इस दौरान आप सोना खरीद सकते हैं। वहीं इस दौरान धनतेरस पे सोना खरीदने का सबसे सही समय 29 अक्टूबर शाम 6:32 से लेकर रात 8:14 तक रहेगा। धनतेरस पे वाहन भी आप खरीद सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि हम वाहन किस समय खरीदें। पूरा दिन ही धनतेरस के लिए वैसे खरीदारी का शुभ दिन माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जब वाहन या बाकी कीमती चीज़ें खरीदना सबसे लाभदायक होता है। तो धनतेरस पर वाहन खरीदने के 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। एक पहला है 29 अक्टूबर की सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक पहला मुहूर्त है। फिर दूसरा मुहूर्त है दोपहर को 12:05 से 1:28 तक दूसरा है। और तीसरा मुहूर्त शाम को 29 अक्टूबर की शाम को 7:15 से रात 8:51 तक आप वाहन खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको हम बताते हैं कि धनतेरस पर दीपदान कब करना चाहिए। धनतेरस की शाम यानी प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इस बार 29 अक्टूबर 2024 के दिन प्रदोष काल शाम को 5:38 से शुरू होगा, जो 6:55 तक रहेगा। ऐसे में धनतेरस के दिन दीपदान के लिए पूरे 1 घंटे 17 मिनट का समय है और इस दौरान आप दीपदान कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन मुहूर्तों में ही अपनी पूजा अर्चना और दीपदान करें। वैसे आपको ये भी बता दें कि दीपदान किया क्यों जाता है। धनतेरस की शाम मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करने की परंपरा है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन दीपदान करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए धनतेरस की शाम को दीपदान किया जाता है। धनतेरस में कितने दीपक जलाने चाहिए, तो ये भी आपको हम बताते हैं कि धनतेरस पे आपको 13 दीपक जलाने चाहिए। ये शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर में 13 दीपक जलाने से धन्य धान की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। ये 13 दीपक आप घर की अलग अलग जगहों पे रख सकते हैं, जैसे कि आप अपने पानी के स्रोत जहाँ से होता है वहाँ रख सकते हैं, घर के बाहर रख सकते हैं, घर की बालकनी पे, छत पर, पीपल के पेड़ पर, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में और अपने घर के कई जगहों पे इन 13 दीपकों को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप धनतेरस पे पूजा का मुहूर्त देखकर पूजा अर्चना करेंगे। तो आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना मिले, इस वजह से इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पे आप सोने चांदी के अलावा भी क्या क्या खरीदें और किस प्रकार से पूजा धनतेरस की आप करें और कुछ उपायों के बारे में बताएंगे और साथ ही यम दीपक कैसे जलाएं, क्या विधि है, इसके बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।